उत्तराखंड क्रांति दल ने एक ज्ञापन प्रधानमंत्री भारत सरकार को एसडीएम के माध्यम से भेजा। वहीं उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा हाल में ही तीनों सेनाओं में भर्ती के लिए अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीरों की घोषणा की गई है। इस बारे में उत्तराखंड क्रांति दल का दृढ़ मत है कि यह योजना ना तो देश के नौजवानों के हित में है और ना ही देश के हित में सुरक्षित है। जिस उम्र में युवा अपने करियर बनाने के लिए दहलीज पर खड़ा होता है, उस समय उनके लिए केवल 4 साल का सैनिक बनकर छोड़ देना उनके साथ घोर अन्याय है। 4 साल बाद उनके भावी रोजगार और करियर के बाबत जो भी योजनाएं घोषित की गई हैं, वह नित्यंत अप्रिय और अनिश्चित हैं। मान्यवर इस योजना के तहत नियुक्त अग्निवीरों को भविष्य में भारतीय सेना के मूल चरित्र पर ही व्यापक नकारात्मक असर पड़ेगा और पूरी संभावना रहेगी, क्योंकि 4 साल के लिए नियुक्ति अग्निवीर भारत की उच्च सैनिक परंपरा के अनुशासन, प्रतिबद्धता एवं समर्पण के मानकों पर शायद ही खरा साबित हो सकेगा। वहीं ज्ञापन के माध्यम से उत्तराखंड क्रांति दल के पदाधिकारियों ने अनुरोध किया है कि अग्निपथ योजना को अविलंब वापस लिया जाए और नियमित भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण रूप से बहाल किया जाए। ये जो अग्निपथ है, इसका हम विरोध नहीं कर रहे। जो तरीका है उसका हम विरोध कर रहे हैं। हमारा सीधा सीधा मानना ये है कि हम याद दिलाना चाह रहे हैं प्रधानमंत्री जी को, रक्षा मंत्री जी को, कि जब बांग्लादेश और उसका युद्ध हुआ था तो एक गौरेला एक फौज बनाई थी और उनको ये विश्वास दिलाया गया था कि आने वाले समय में आपको रेगुलर कर दिया जाएगा। और कितने साल हो गए वो बने हुए, आज भी वो सड़कों पे है। तो मैं समझता हूँ कि वही स्थिति इन बच्चों की होने वाली है जो 4 साल का ये दे रहे हैं। दूसरा हमारा सीधा मानना है कि जो हमारा एक बहुत संवेदनशील वो है मिलिट्री है, ये तो इसमें इस किस्म 6 साल के ट्रेनिंग दे के और आप क्या बॉर्डर पे भेजना चाह रहे हैं? उन बच्चों को बलि का बकरा बनाना चाह रहे हैं? जब उनको पूरी ट्रेनिंग नहीं है, कम से कम 8 और 9 साल लगता है एक सिपाही को पूरा ट्रेन होने में, तब जाके कहीं उसको उन क्षेत्रों में भेजा जाता है। आप क्या चाहते हैं? तो हम ये चाहते हैं कि इस तरह का जो इन्होंने युवाओं के साथ जो ये खिलवाड़ कर रहे हैं, ये ना करे। दूसरी बात, अभी उन्होंने ये जो आंदोलन हुआ है, तो पहले जरूरी है कि कोई बात जब तोड़ फोड़ हो जाए देश के अंदर, आगजनी हो जाए देश के अंदर, और तब जाके तुम बात मानो। भाई अब उन्होंने जो है 21 साल 23 साल के, अब उन्होंने 29 साल कर दिया, ठीक है, उसका हम समर्थन करते हैं। कर दिया उन्होंने 1 करोड़ उन्होंने जो है वो कर दिया, उसका भी हम समर्थन करते हैं। हमारी तो बात है सिर्फ वो 4 साल की कि 11 लाख रुपए जो आप देंगे उनको, क्या उनका भविष्य उसमें चल जाएगा पूरा? और क्या गारंटी है कि आप उसको, भाई आप जो ये कोरोना के उसमें आपने वो नहीं किया, भर्तियां नहीं की, और उसके बाद भर्ती ना खोल के आपने एक भर्तियां कर दी, तो उन बच्चों के भविष्य का क्या होगा? हम वो चिंतित हैं। आप लोग क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि उसके लिए बने, हम उसका विरोध नहीं कर रहे हैं, वो चीज बने जिससे कि बच्चों का भविष्य बना रहे, है ना। और कहीं देखिए, आप दूसरे देशों का उदाहरण देते हैं, उन देशों में और वो यहाँ के भारतवर्ष का जो वो है भूभाग है, यहाँ जो चाइना की सीमा लगी हुई है, जो पाकिस्तान की सीमा लगी हुई है हमारे साथ, ये हमारे साथ बहुत गलत वो है। और वहाँ अगर हम युवाओं को भेजते हैं ट्रेनिंग, तो बलि का बकरा बनाने आते हैं, तो हमारे बच्चे जो हैं बलि के बकरे तो बनने नहीं देंगे हम। हाँ, उनको नौकरी दीजिए, अब हम उनका वो बिल्कुल वो नहीं कर रहे हैं। लेकिन 6 साल में आप ही बताइए ना, आप पत्रकार मित्र हैं, आप बताइए, चौथा स्तंभ हैं आप बताइए कि 6 साल में 6 महीने में कहीं ट्रेनिंग होती है? अरे